भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को रामपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम सिंह लोधी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, तमाम बड़े नेता हैं। सर, क्या तैयारी है और चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार 15 दिन से सब लोग, चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे जिला प्रभारी हों, संयोजक हों, सब लोग लगे हैं और हर कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी है वो सब अपने अपने कार्यकर्ता निर्वहन कर रहा है अपने। रामपुर लोकसभा सीट पर आपने कमल खिलाया था पहली बार उपचुनाव में। इस बार भी मुख्य चुनाव है और मुकाबला जो है इस बार समाजवादी पार्टी से है या फिर बसपा से है? किससे मुकाबला मान रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं बताया जा रहा है वो तो आज़म खान का खेमा, उनसे भी नाराज़ है। देखिए, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते हमारा मुकाबला किससे है किससे नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है और हर बूथ, हमारी पार्टी का नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम ये नहीं देखते हमारे साथ सामने कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो उनकी इच्छा है, लड़ें ना लड़ें अपने घर में बैठे, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी जी के क्या मुद्दे हैं? रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर सांसद बनते हैं एक बार फिर तो क्या और काम है जो करने हैं आपको रामपुर में? देखिए, रामपुर की जनता के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। आपने देखा, बहुत बहुत अच्छे हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे, और बहुत अच्छे चौराहे बन रहे हैं। और माननीय योगी जी ने भी हमारे रामपुर को बहुत कुछ दिया है। हज़ारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज हमारे काम चल रहे हैं जो माननीय योगी जी ने दिया है। और विकास से हमारा रामपुर जाना जाता है और विकास से हम पीछे नहीं हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रामपुर में होना अभी बाकी है। मंत्री जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए, चुनाव प्रचार में आप भी जुटे हुए हैं, ये जो समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहलाता था, आज़म खान यहाँ से लगातार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, आज़म खान का खेमा जो है निर्दलीय नामांकन कराया वो भी निरस्त हो गया। अब समाजवादी पार्टी से मौलाना मुहिब अली नदवी आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि कहीं कोई मुकाबले में कोई दल है कि नहीं? अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कभी भी समाजवादी का गढ़ नहीं रहा जी। यहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी जीते हैं, माननीय नेपाल सिंह जी जीते हैं, राजेंद्र शर्मा जी जीते हैं कई बार, जुल्फ़िकार अली जो नवाब साहब थे वो, उनका परिवार कई बार जीता है। समाजवादी का सिर्फ एक बार 2 बार सांसद बने, तो समाजवादी का गढ़ नहीं कह सकते आप। मगर ये है कि इस समय हमारे भाई घनश्याम जी लड़ रहे हैं और पूरे लोग, हर समाज का वर्ग हमारे साथ है और हम बहुत वोटों से जीतने वाले हैं और एक रामपुर में इतिहास लिखा जाएगा कि इतने वोटों से सांसद घनश्याम लोधी जी जीते। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो 80 में 80 जीतने का दावा किया है, नारा दिया है, उसको साकार करने के लिए रामपुर एक बार फिर तैयार है? बिल्कुल तैयार है। उन्होंने जो नारा दिया है, जनता उन पे पूरा विश्वास जताकर जो उन्होंने कहा है उसको पूरा करने का काम करेगी। और योगी जी तो संत हैं, अगर उनके मुंह से निकला है कि 80 की 80 हैं तो 80 की 80 ही हैं। जो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गए थे, उसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। आप क्या मानते हैं जिस तरह से वो गए वहाँ पर और उसके बाद जो राजनीतिक मुद्दा बना है? देखिए, मैं उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता। वो अपने आप को, हालांकि इतना बड़ा क्रिमिनल और उसके फिर घर जाना, एक पार्टी का जो लीडर है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा क्या संदेश देना चाहते थे वहाँ जाकर। और उनकी हमदर्दी में कोई संत तो थे नहीं, कोई महात्मा थे नहीं, कोई बहुत बड़े समाज सेवक तो थे नहीं, कई सालों से जेल में थे, तो उनकी अकाल मृत्यु हुई। तो उसके बाद आप शोक संदेश दे रहे हो, अलग बात है, और घर पे जाना देना ये मैसेज ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर के काफ़ी चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो उससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा कि जिस तरह से अंदर गुटबाजी समाजवादी पार्टी में कई जगह उभर के सामने आई है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ मिलेगा, मगर मेरा कहने का मतलब वो घबराए हुए हैं। जिन प्रत्याशी को टिकट देना चाहते हैं वो लड़ना नहीं चाहते। और मैं तो कहूँगा इससे बड़ी क्या बात हो, जो उनके परिवार के ही उनके चाचा को टिकट 2 महीने पहले अनाउंस किया और वही भाग गए,
तो फिर आम कार्यकर्ता क्या रहेगा। उन्हें पता है कि यहाँ कोई मिलने वाला है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में ये यूपी 80 की 80 एक इतिहास रचने जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं जी, मगर ये इतिहास रचेगा 2024 इस बार हो जाएगा। हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या नेता हों, हर किसी के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और रामपुर में कमल जो है एक बार फिर खिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।